करतारपुर कॉरिडोर पर बातचीत के लिए भारत ने पाकिस्तान को न्योता भेजा। भारत सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर के काम में तेजी लाने के मकसद से पाकिस्तान को बातचीत का न्योता भेजा। दारुल उलूम देवबंद ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने छात्रों को घरों और हॉस्टल से बाहर न निकलने का फरमान जारी कर दिया। यूपी के शाहजहांपुर में एक डिग्री कॉलेज में छात्रा से छिड़खानी और धमकी देने के आरोप में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। वाराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने क्लासिकल डांस पेश किया। यूपी के जौनपुर में उधार का पैसा वापस मांगने गए एक आदमी के बदमाशों ने दोनों हाथ काट दिए। पंजाब के अमृतसर में पुरानी रंजिश के एक मामले में एक दूल्हे को उसी की जयमाला के वक्त गोली मारकर घायल कर दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा को भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की मांग वाले पोस्टर लगवा दिए। पटना में आपसी विवाद सुलझाने गए दो लोगों पर दूसरे पक्ष के लोगों ने तेजाब फेंककर बुरी तरह घायल कर दिया। महाराष्ट्र के पुणे में 12 साल के बच्चे हाजिक काजी ने समुद्र का प्रदूषण घटाने और 9 सैनिकों की रक्षा में मददगार एक जहाज का डिजाइन तैयार करने का दावा किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में कई लोगों को बहादुरी के लिए ब्रेवरी अवार्ड दिए। अमेरिका के कंसास में राहत और बचाव दल ने बर्फ से जम चुकी एक झील में फंसे हिरण को बचा लिया। बिहार के लखीसराय में पुलिस ने बिजली विभाग की एक बंद पड़ी इमारत से विदेशी शराब की 144 पेटी बरामद कर ली, जिसकी कीमत लाखों रुपए आंकी गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात का जायजा लेने पहुंची रेलवे बोर्ड की यात्री सेवा समिति के खिलाफ हंगामा खड़ा हो गया। ये समिति यात्रियों को होने वाली मुश्किलों के बारे में रेलवे बोर्ड को जानकारी देती है, लेकिन आरोप है कि इससे जुड़े लोगों ने रेलवे कर्मचारियों को गाली दी, जिस पर रेलवे कर्मचारियों को गुस्सा आ गया। वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने एक दफ्तर में घुस गए। एक कर्मचारी ने भी गुस्से में गालियां देनी शुरू कर दी। वो रेलवे बोर्ड की यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष और बीजेपी नेता रमेश चंद्र से खफा था। इस दौरान रेलवे के ही दूसरे कर्मचारी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। रेलवे के कर्मचारी बुरी तरह भड़के हुए थे। उनकी नाराजगी की खबर कुलियों को लगी तो वो भी तैयारी के साथ वहां पहुंच गए। हंगामे की वजह से रेलवे कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। कुलियों का तो उन्हें समर्थन मिल ही रहा था, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अभी तो ये लड़ाई है। इस हंगामे की वजह से रेलवे की यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष काफी देर तक वहां फंसे रहे। उनके साथ समिति के दूसरे सदस्य भी थे जो रेलवे कर्मचारियों के रवैये से घबरा गए थे। बताया गया कि इन लोगों ने यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में खामियों पर सवाल किया था, जिस पर रेलवे कर्मचारी भड़क गए। पिटाई न हो जाए इसके लिए यात्री सेवा समिति के लोगों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। जब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान वहां पहुंचे तब समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र बाहर निकले और वहां से जाने लगे। उन्होंने रेलवे कर्मचारियों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। माफिया राज चला रहा है और जिसने हमारी पूरी टीम को रिएक्ट करके रुतबा दिखाने का काम किया। उनके जाने के बाद रेलवे के बड़े अधिकारियों ने नाराज कर्मचारियों और लोगों को मनाने की कोशिश की। कुलियों से भी काम पर लौटने की अपील की गई, जिसे उन्होंने कुछ वक्त बाद मान लिया।